दोस्तों ये एम्प्लॉई अपने कंपनी के सीईओ को ढूंढने के लिए एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां उसे अपनी लाइफ का असली मकसद पता चला। आखिर उस जगह पर कौन सी अनोखी चीज थी ये तो हमें देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत लुकहार्ट नाम की एक एम्प्लॉय से होती है। लुकहार्ट एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम किया करता था। उसे चाहे कुछ भी करना पड़े वो बहुत सारे पैसे जल्द से जल्द कमाना चाहता था। इसीलिए लुकहार्ट अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था। अब एक दिन लुकहार्ट को उसकी कंपनी से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि उनके कंपनी के सीईओ स्विट्जरलैंड में कहीं चले गए हैं और अब लुकहार्ट को ये स्विट्जरलैंड जाकर कैसे भी सीईओ को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि सीईओ तो स्विट्जरलैंड की एक वेलनेस सेंटर में जाकर वापस आना ही नहीं चाहते और अगर ऐसा ही चलता रहा तब हमारी कंपनी काफी ज्यादा लॉस में पड़ जाएगी। अगले दिन अपनी हायर मैनेजमेंट से बात करने के बाद लुकहार्ट को सारी डिटेल्स दे दी जाती है और उसे जल्द से जल्द स्विट्जरलैंड के लिए रवाना कर दिया जाता है। लुकहार्ट भी बिना कुछ सोचे समझे स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ा था सीईओ को वापस लाने के लिए, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहेगी तब उसे पैसे कैसे मिलेंगे। लुकहार्ट को स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही बड़े वेलनेस सेंटर में जाना था जो पहाड़ी की एकदम चोटी पर होता है। लुकहार्ट अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा ही रहा था तभी वहाँ के कुछ सिटीजन्स उनकी कार की शीशे पर कुछ गंदगी फेंकने लग जाते हैं। लुकहार्ट एक समय के लिए डर गया था कि आखिर ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। ड्राइवर जल्द से जल्द अपनी कार को भगाकर दूर लेकर आ जाता है। दरअसल स्विट्जरलैंड का ये इलाका टूरिस्ट से काफी ज्यादा नफरत करता है, इसीलिए कोई भी अनजान कार इन्हें दिखती है तब ये उनके ऊपर पत्थर या फिर गंदा फेंकने लगते हैं। अब यहाँ कई घंटों के सफर के बाद लुकहार्ट अपने ड्राइवर के साथ पहाड़ी की उस चोटी पर पहुँच जाता है जहाँ पर वेलनेस सेंटर मौजूद था। लुकहार्ट ने देखा कि वेलनेस सेंटर की पूरी जगह हरी भरी है, साथ ही साथ वहाँ पे 50 की उम्र के ऊपर वाले लोग मौजूद भी थे जो अपनी लाइफ काफी अच्छे से जी रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात सभी काफी खुश थे। लुकहार्ट सोचने लगता है कि जब से उसने जॉब करना यानी कि कॉर्पोरेट लाइफ चालू की तब वो लास्ट टाइम कब हंसा था और खुश कब हुआ था। अब लुकहार्ट इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद थोड़ा सा निराश होकर वेलनेस सेंटर की रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मुझे हमारे सीईओ से मिलना है जो कुछ ही दिनों से इस वेलनेस सेंटर में मौजूद थे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट लुकहार्ट को बताती है कि हम आपको अभी मिलने नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ विजिटिंग आवर्स 11 to 3 PM है और अब यहाँ बज चुके थे 4, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट लुकहार्ट को कल आने के लिए कहती है। लुकहार्ट तो कह रहा था कि मैं काफी दूर से आया हूँ इसीलिए आप लोग मुझे सीईओ से मिलने दे, लेकिन रूल्स तो रूल्स थे। रिसेप्शनिस्ट लुकहार्ट को मना कर देती है जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। लुकहार्ट तुरंत बाहर निकल के अपने कंपनी वाले को कॉल करता है इस बारे में बताने के लिए, लेकिन वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मौजूद थे जिससे कि लुकहार्ट अब अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से बात नहीं कर सकता था। अब उसने डिसाइड किया कि वो कल ही आएगा, इसीलिए वो अपने ड्राइवर के साथ निकल पड़ता है होटल की तरफ। लुकहार्ट ने जाते जाते वेलनेस सेंटर की एकदम टॉप पर देखा कि वहाँ एक लड़की खड़ी होकर नीचे देख रही है। लुकहार्ट को तो ये सारी चीजें काफी अजीब लग रही थी और अब अचानक उनकी कार के सामने एक हिरन भागता हुआ आ जाता है और अब उससे कार टकराने की वजह से वो क्रैश हो जाती है। इस एक्सीडेंट में लुकहार्ट को काफी ज्यादा चोट आई थी। लुकहार्ट ने जब अपनी आंखें खोली तब वो वेलनेस सेंटर की एक बेड पर मौजूद था। दरअसल एक्सीडेंट में चोट लगने के बाद लुकहार्ट 3 दिनों की बाद ही उठा था। उसने अपने पैरों को देखा तब उसके ऊपर पूरा प्लास्टर लगा हुआ था, यानी कि लुकहार्ट का पैर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। अब उसके रूम में माइक नाम की एक डॉक्टर आते हैं जिन्होंने लुकहार्ट का इलाज किया था। डॉक्टर माइक लुकहार्ट को बताते हैं कि तुम वेलनेस सेंटर में हो और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं पर आराम कर सकते हो। डॉक्टर माइक ने लुकहार्ट की कंपनी वालों को भी इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दिया था। मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने भी लुकहार्ट का इलाज यहीं कराने के लिए कहा। डॉक्टर माइक लुकहार्ट को मेडिसिन देकर उसे काफी सारा पानी पीने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद लुकहार्ट एक ग्लास से पानी ही पी रहा था तभी उसे दिखाई देता है कि उसके ग्लास में एक छोटा सा कीड़ा मौजूद है। हालांकि लुकहार्ट को लग रहा था कि ये गलती से पानी के अंदर गिर गया होगा। अब कई घंटों तक बेड पर लेटे लेटे लुकहार्ट काफी ज्यादा बोर होने लगा होता है, इसीलिए वो कैसे भी सपोर्ट लेते हुए वेलनेस सेंटर में थोड़ा घूमने चला गया था। लुकहार्ट देख रहा था कि जो भी लोग वेलनेस सेंटर में आते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, जैसे कि उनकी लाइफ में कोई भी दुख मौजूद ही न रह गया हो। अब लुकहार्ट थोड़ा गर्म भाप लेने के लिए अंदर चला जाता है। ताज्जुब की बात ये थी कि उसे वहाँ पर अपना सीईओ भी मिल गया था जो आराम से बैठकर मजे ले रहा होता है। लुकहार्ट ने अपने सीईओ को बताया कि मैं आपको यहाँ पर लेने आया था जिससे कि आप जल्द से जल्द अपने कंपनी में वापस चलो, क्योंकि आपके बिना कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है और इस तरीके से तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। शुरुआत में सीईओ वापस जाने से मना कर रहा था, लेकिन लुकहार्ट के बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण वो मान जाता है। अब अगले दिन लुकहार्ट सीईओ
सीईओ को लेकर वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था। लुकहार्ट ने रिसेप्शनिस्ट के पास आकर कह दिया था कि मेरे और सीईओ के लिए एक गाड़ी आ रही है, क्योंकि सीईओ मेरे साथ जाने के लिए मान गए। अब लुकहार्ट थोड़ा बाहर जाकर सीईओ के लिए वेट करता है। तभी उसे वहाँ हैना नाम की एक लड़की दिखाई दी। दरअसल ये वही लड़की होती है जैसे कि लुकहार्ट ने वेलनेस सेंटर की एकदम टॉप पर खड़ा हुआ देखा था। हैना लुकहार्ट को बता रही थी कि मैं इस जगह पर बचपन से हूँ और ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। जो भी यहाँ पर आता है वो कभी वापस जाने की जिद करता ही नहीं जब तक उसकी मर्जी ना हो। लुकहार्ट को एक तरीके से समझ आ चुका था कि हैना क्या कहना चाहती है, इसीलिए वो तुरंत सीईओ को ढूंढने के लिए उसकी कमरे में चला जाता है। सीईओ वहाँ पर तो था ही नहीं। लुकहार्ट ने वॉशरूम से लेकर सारे कमरे छान मारे, लेकिन सीईओ कहीं मिलता ही नहीं। इसीलिए लुकहार्ट डॉक्टर माइक के पास जाकर सीईओ के बारे में पूछने लगा था। डॉक्टर माइक बताते हैं कि सीईओ का मन नहीं था वापस जाने का, और तो और उनका इलाज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी अचानक लुकहार्ट के नाक में से खून गिरने लग जाता है। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर बेहोश हो गया था। अगले दिन डॉक्टर माइक लुकहार्ट को बताते हैं कि तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए तुम्हें यहीं कुछ दिनों रुककर अपना इलाज कराना पड़ेगा। लुकहार्ट को कुछ समझता नहीं और उसकी अलग अलग टाइप की मेडिसिन और इलाज होना स्टार्ट भी हो जाता है। डॉक्टर ने तो लुकहार्ट को एक बड़ी सी चैम्बर में बंद कर दिया था जिसमें कि काफी सारा पानी मौजूद होता है। लुकहार्ट को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसमें कुछ उसकी बॉडी के टेस्ट किए जा रहे थे। वहाँ लुकहार्ट की टेस्टिंग हो रही थी और यहाँ नर्स डॉक्टर के साथ आकर कुछ मजे कर रही होती है। तभी अचानक लुकहार्ट को अपने चारों तरफ अलग टाइप की मछलियाँ घूमती हुई दिखाई दी थी। वो काफी डरने के बाद अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगता है। डॉक्टर ने जल्द से जल्द लुकहार्ट को पानी में से बाहर निकाला। लुकहार्ट एकदम घबराए हुए बताता है कि पानी के अंदर अजीब टाइप की ईल मछलियाँ थी जो उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर ने कहा कि ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी एक हेलोसिनेशन थी। लुकहार्ट को अब इन सारे डॉक्टर्स के ऊपर थोड़ा शक होने लगा था, इसीलिए मौका मिलने पर उसने सीईओ के रिलेटेड सारे फाइल्स चुरा ली होती हैं। लुकहार्ट जब अपने कमरे में आकर उन सारे रिपोर्ट्स को चेक कर रहा था तब उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। अब अगले दिन वो वहाँ पर मौजूद एक औरत से कुछ बात करने चला जाता है। लुकहार्ट ने पूछा कि आखिर ये जगह है क्या, कोई भी अगर यहाँ पर आता है तो वापस क्यों नहीं जा पाता। तब जाकर वो औरत बताती है कि कई सालों पहले इस जगह पर एक राजा रहा करता था जो अलग अलग लोगों पर अजीब तरीके की एक्सपेरिमेंट करता और उन्हें अमर बनाने की कोशिश करता, लेकिन इन सारी चीजों में कई लोगों की जाने गई थी। तभी वहाँ वेलनेस सेंटर का एक वर्कर आकर उसे वापस लेकर जाने लग जाता है। जाते जाते औरत ने लुकहार्ट को ये बताया कि ये एक डार्क प्लेस है, कोई भी अगर यहाँ आता है तो किसी न किसी वजह से वापस जा ही नहीं पाता। अब यहाँ लुकहार्ट को जो वेलनेस सेंटर पर शक था वो धीरे धीरे कंफर्म होता जा रहा होता है। पर आखिरकार वेलनेस सेंटर का वो कड़वा सच क्या है ये हमें कहानी के दूसरे भाग में ही देखने मिलेगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट ज्यादा आएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डॉक्टर मूवी टेलर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके की मजेदार कहानियाँ डेली अपलोड करता हूँ।